सो रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लेंसेज के बारे में डिस्कस किया था, नोमेनक्लेचर बताया था, आई थिंक लेंस मेकर फॉर्मूला भी बताया था, है ना? हाँ सर। हाँ सर। 1/f इजकल टू क्या आया था, म्यू रिलेटिव माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इससे हम लेंस का फोकल लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। सो हमारा जो फॉर्मूला एक्चुअली था फोकल लेंथ का, डेफिनेशन हमने बताया था कि अगर u इन्फिनिटी है तो जो v होगा वो f होगा, और एक्चुअली दो फोकल होता है लेंस का। तो पहला जो हम लोग डिस्कस किए थे कि रेज अगर पैरेलल रेज आया है ना, इंसिडेंट हुआ, तो वो किस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है, या इट सीम्स लाइक दैट कहाँ से वो निकल रहा है। तो अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लें, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, और इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस या सेकंड फोकस, किसी को पता है? सारे बच्चे नहीं आए अभी तक। सृष्टि क्या बोलते हैं इसको? कि दो फोकस होता है ना। तो अगर रेज इन्फिनिटी पे आए तो कहाँ पे बनना, वो एक होता है, और दूसरा होता है कि हम ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट पे रखें कि कहाँ बन जाए इमेज, इन्फिनिटी पे बन जाए, दूसरा फोकस होता है। इसका फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, जो ये आ गया, और अगर हम लोग बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, कॉनकेव लेंस की, उसका भी बताता हूँ कैसा डायग्राम होता है। ये हो गया कॉनकेव लेंस, और रेज आया, दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, और रेज को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेकंड फोकस बताया। और एक दूसरा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट हो कि फाइनली इमेज इन्फिनिटी बने, ये क्या है, इमेज इन्फिनिटी पे, यू इन्फिनिटी पे, और वी जो है वो एफ पे बनेगा। दूसरा होता है कि इसमें ऐसे रेज करो, ये कन्वर्ज करने वाला था रेज, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज करने वाला था, तो इसको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अगर इधर म्यू1 है, इधर भी म्यू1 है, दोनों तरफ मीडियम सेम है, तो ये अगर F2 कहा, F1 कहा, तो F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। कब होगा इक्वल, अगर दोनों साइड का मीडियम सेम है तो, ठीक है। लेकिन अगर मीडियम अलग है, देन द वैल्यू विल बी डिफरेंट।
तो इससे आगे बढ़ूं क्या या लिख लिया तुम लोगों ने? एक्चुअली जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे शायद यही फॉर्मूला लाया था हम लोगों ने, दोनों कर्वेचर्स के लिए लिखा था और ये फाइनल आया था, और इसी में हमने कहा था u इन्फिनिटी तो वी एफ होगा, और फिर फॉर्मूला आया था 1/f इजकल टू μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला आया था। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो, देखो यही तो 1/f है, तो 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, ये इसको बोलते हैं बच्चों लेंस फॉर्मूला। जैसे मिरर फॉर्मूला था तो यहाँ प्लस था, इसमें लेंस में ही आ जाएगा। f कैसे निकालोगे, या तो f दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो यू हैव टू फाइंड बाय दिस मेथड। ठीक है, तो हम लोग पहले अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं 1/f पे ही, फोकल लेंथ पे। सपोज दिस इज अ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंड एयर में इसका फोकल लेंथ है एफ ए। इफ द लेंस इज completely submerged in a liquid, मतलब वाटर का भी दिया जाता है, इन ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड, इन ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड, व्हाट विल बी फोकल लेंथ इन द लिक्विड, क्या फॉर्मूला होगा? तो ऐसे सवाल आते हैं, ये आई होप कि तुम लोग बहुत इजीली बता दोगे कि सर 1/f एयर जो होगा वो होगा म्यू डिवाइड बाय म्यू ऑफ द एयर, है ना, सराउंडिंग का, माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, जो भी है ये। लेकिन अगर हमने इसको लिक्विड में पुट कर दिया तो एफ फोकल लेंथ इन द लिक्विड क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन म्यू ऑफ द लिक्विड माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, डिवाइड दिस टू, वन बाई टू करोगे तो क्या आ जाएगा यहां से, FL by FA, हाउ मच, म्यू एयर तो 1 है ना, म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू अपॉन म्यू लिक्विड माइनस 1, दिस इज द रिलेशन। चैतन्य ने, अपूर्व पाटिल ने, सबने सॉल्व कर ली। छोटा सा सवाल दिया था कि फोकल लेंथ इन ऑफ ए लेंस इन एयर इज 30 सेंटीमीटर, म्यू ऑफ द लेंस इज 1.5, वाटर का म्यू 4/3, तो फोकल लेंथ इन वाटर क्या होगा? कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल सा, म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू अपॉन म्यू डब्ल्यू माइनस 1 हो गया, ये निकल गया, है ना। अब तुमने ये क्या देखा, ये फोकल लेंथ इन वाटर जो आ गया ये 120 सेंटीमीटर आ गया, और पहले फोकल लेंथ था 30, दैट मीन्स फोकल लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। तो अगर लिक्विड में, एयर से लिक्विड में अगर पुट किया, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया, मतलब अगर ये कन्वर्जिंग लेंस था
कन्वर्जिंग बिकम्स, डाइवर्ज, नहीं, लेस कन्वर्जिंग, अभी डाइवर्जिंग नहीं हुआ है। Converging lens becomes less converging because this by this। अब ये क्वांटिटी देखो, म्यू -1 और इसमें कौन बड़ा क्वांटिटी है? क्योंकि म्यू डब्ल्यू मोर देन 1 है तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, एफ डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? अगर मैं पूछ दूं, अगर डाइवर्जिंग लेस होता तो वो लेस डाइवर्जिंग हो जाता, मतलब फोकल लेंथ मैग्नीट्यूड में बढ़ जाता। लेस डाइवर्जिंग का मतलब जैसे ऐसा अगर होता, ऐसे रेज आ रहा है, ये ऐसे डाइवर्ज कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, सपोज थोड़ा ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अगर इसको लिक्विड में पुट कर देते, लिक्विड में इसको पुट कर दो, तो उस केस में जो रेज आ रहा है उसको ये कम डाइवर्ज करेगा, मतलब ये थोड़ा पीछे जाएगा, ऐसे बनेगा। समझा क्या? अब मैं बताता हूं पावर, यहीं पे समझाता हूं पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज PL is equal to 1/FL। यहीं पे समझा दे रहा हूं, पावर ऑफ लेंस इज 1/FL। बच्चों फोकल लेंथ जितना छोटा होगा, पावर का मीनिंग भी समझना, अगर कोई एक लेंस ये और ये फोकल लेंथ है, f1 इतना दूर पे कन्वर्ज किया, और एक दूसरा लेंस है जो कन्वर्ज थोड़ा दूर पे कर रहा है, ये रेज को कम बेंड कर रहा है, तो इसका पावर P1 ज्यादा होगा, इसका पावर P2 कम होगा। कहने का मतलब पावर इज रिलेटेड बाई रेज को कितना बेंड कर रहा है। तो दिस इज मोर कन्वर्जिंग, दिस इज लेस कन्वर्जिंग, फोकल लेंथ के अपोजिट हो रहा है, इसलिए अपोजिट डिफाइंड है। क्लियर? तो अगर मैं कहूं कि एक लेंस को एक लिक्विड में पुट कर दिया तो कन्वर्जिंग लेंस बिकम्स लेस कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस अगर रहेगा तो बिकम्स लेस डाइवर्जिंग, दैट मीन्स पावर विल, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो पावर क्या होगा? पावर विल डिक्रीज, पावर विल डिक्रीज, बट पावर विल डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड, पावर विल डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा, अगर ये लेंस होगा तो पावर पहले सपोज -10 है, तो बाद में क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो ऐसे कहोगे सर -5 तो बड़ा होता है -10 से, इसलिए मैंने लिख दिया पावर विल डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड। समझा क्या? फोकल लेंथ विल इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड अगर किसी लिक्विड में पुट किया तो। बट अब केस लेते हैं। सर वो बोलो। कन्वर्जिंग बिकम्स लेस कन्वर्जिंग वाला रे डायग्राम बताओ। अभी तो बताया कि अगर एयर में था मानसी, तो वो कितना पे कन्वर्ज कर रहा था? 30 सेंटीमीटर पे कर रहा था, और जब हम वाटर में पुट कर दिए दिस इज इन वाटर, तो ये रेज को कहाँ कन्वर्ज करा रहा है?
120 पे जाके कन्वर्ज करा रहा है। मतलब रे को थोड़ा सा बेंड किया, यहाँ पे रे को थोड़ा ज्यादा बेंड किया, isn't it? कन्वर्ज कम करा रहा है, पावर क्या हो गया, घट गया। मतलब जिसमें डिप किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं कहूं कि म्यूएल को इंक्रीज करो, लिक्विड का, एल फॉर लेंस नहीं, लिक्विड का म्यूएल को अगर इंक्रीज करोगे तो क्या होते जाएगा, पावर कम होते जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और एक समय लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर हो गया। रोहन क्या होगा उस केस में? मतलब ये पूरा होमोजेनियस हो जाएगा। तो इन दैट केस फोकल लेंथ की अगर बात करें, इस केस में अगर फोकल लेंथ की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से म्यू और म्यूएल इक्वल हो गया तो ये हो जाएगा 0, 1/0, इंफिनिटी। एफ एल क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। सो फोकल लेंथ इन लिक्विड बिकम्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब रेज को बेंड ही नहीं करेगा, सीधे सीधे निकल जाएगा, और ऐसे भी तो सेम मीडियम हो गया तो क्यों डेविएट करेगा। बट अब आगे बढ़ता हूं, इफ म्यू इज मोर देन म्यू, सॉरी, लिक्विड जो है वो लेंस से ज्यादा है, ये सबको समझना। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन म्यू, तो मैं बताता हूं मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, म्यू -1/म्यू म्यू लिक्विड, एल फॉर लेंस, कंफ्यूज मत करना, एल फॉर लिक्विड लिख रहा हूं, इससे अच्छा फ्लूइड दे देता। अब बताओ कि अगर म्यू छोटा हो गया म्यूएल से, म्यूएल बड़ा है, तो दिस इज लेस देन 1, दैट मीन्स ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी, और ये निगेटिव हो गया, इसका मतलब एफ एल इजकल टू निगेटिव ऑफ एफ ए समथिंग हो जाएगा। मतलब एफ एल एंड एफ ए विल बी ऑफ अपोजिट साइन। इसका मतलब लेंस जो है वो अपना नेचर चेंज कर लिया। दिस इंप्लाइज लेंस will change its nature। कहने का मतलब अगर एक कन्वर्जिंग लेंस एयर में था और एक ऐसे लिक्विड में पुट किया जिसमें उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल से ज्यादा है, तो लेंस क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ लेंस will change, means converging lens in air will behave like diverging in the liquid। रोहन क्लियर ये स्टेटमेंट? यस सर। लिख लो। हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना।
अब एक चीज थोड़ा सा फोकल लेंथ पे बात कर रहे हैं तो एक और चीज कर ही लेते हैं, कटिंग ऑफ ए लेंस। एक लेंस को कहता है ना कट कर दिया। जैसे मान लो ये लेंस है, ये बच्चों है कॉन्वेक्स लेंस, इसको कट किया एक प्लेन से। देखो मैं दिखा रहा हूं कौन सा प्लेन, एक प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस उसी में है, ऐसे प्लेन से कट किया। मतलब वी विल गेट टू लेंस, एक ऐसा, ये थोड़ा बड़ा दिख गया, ऐसा लेंस मिला और ऐसा लेंस मिला। तो अगर इसका फोकल लेंथ एफ है तो इसका फोकल लेंथ एफ डैश कितना होगा, ये कटा हुआ पार्ट का, दो लेंस मिल गया। तो यू विल से दैट कि सर एफ डैश भी जो होगा ना वो एफ के बराबर होगा। कहोगे सर क्यों? तो मैंने शायद मिरर में समझाया था, अगर ये लेंस है और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं यहाँ पे बना, तो बहुत सारे रेज होंगे, ऐसे बना इमेज, ठीक है। अगर आप दूसरे केस में क्या कर दिया, या तो कट कर दो, लेंस को कट कर दो, आइडेंटिकल लेंस लिया, या कट ही कर देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट को वहीं रखा, सो स्टिल इमेज विल फॉर्म, बट नाउ एवरीवन कैन गेस कि क्या होगा, इमेज विल फॉर्म एट द सेम पॉइंट, रेज वैसे ही जाएगा। व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इन दिस केस बिकम्स हाफ, बिकॉज हाफ एरिया से ही रेज जा रहा है। ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल डिक्रीज। समझा क्या? Yes, sir. ब्राइटनेस विल डिक्रीज, इनफैक्ट इस केस में तो हाफ हो जाएगा, है ना, चूंकि हाफ हमने हटा दिया, बट पोजिशन ऑफ द इमेज विल रिमेन सेम। विल रिमेन सेम। सृष्टि याद है ये कॉन्सेप्ट? कहोगे सर ये फोकल लेंथ क्यों सेम रह जाएगा? तो यू कैन से दैट कि फोकल लेंथ में 1/f इजकल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो r1 r2 तो सेम ही रह गया है ना, तो फोकल लेंथ विल रिमेन सेम। तमन्ना क्लियर ये कॉन्सेप्ट? हाँ सर। ठीक है। अब कोई कहेगा सर आप ऐसे बताओ कि अगर ये लेंस है और ये मैं बता रहा हूं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, equiconvex lens. So if we cut this lens by a plane which is perpendicular to the principal axis, cutting plane ये है, that means we will get two lenses. एक लेंस ऐसा मिलेगा और एक दूसरा लेंस ऐसा मिलेगा। इसका फोकल लेंथ f है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है। सो कैन यू प्रूफ f1 इज इक्वल टू f2? तो होगा ही, बिकॉज इक्वी कॉन्वेक्स है, सिमेट्रिकली कट किया है। तो f1 इज इक्वल टू f2 होगा, बट f से क्या रिलेशन होगा, इज इट 2f और f/2 क्या होगा?
कहोगे सर 1/f जो होगा वो हो जाएगा म्यू माइनस 1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r, तो इसका भी r, 1/r माइनस -1/r, म्यू माइनस 1 इंटू 2/r हो जाएगा। अगर हम f1 की बात करें तो म्यू माइनस 1/r माइनस सेकेंड प्लेन जो इन्फिनिटी है, सो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r हो जाएगा 1/f1। सो 1/f1 कितना आ गया? 1/f is equal to 2 times of 1/f1. This implies f1 is equal to 2f. दिख रहा है क्या ये? अगर पावर के टर्म में कहें तो ओरिजिनल लेंस का पावर p था, इसको कट किया सिमेट्रिकली बाय ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो पावर 1/f होता है। फोकल लेंथ डबल हो गया तो पावर हाफ हो जाएगा। सो ये सवाल दे दिया कि एक रेज इज गोइंग टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, मान लो ये कोई पॉइंट ले लिया O, बट ये बीच में लेंस है, तो कहां पे रेज कन्वर्ज करेगा? वेयर द फाइनल इमेज विल फॉर्म। तुम कहोगे सर बहुत सिंपल नहीं है, 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। v निकालना है, u दिया हुआ है। साक्षी पाटिल बताना u क्या पुट करूं यहाँ पे? -f/2 प्लस f/2, रोहन सर प्लस f/2, बहुत बढ़िया, 1/f। सर आपकी आवाज अटक रही है। अच्छा अटक रही है आवाज? हाँ यार बीच में मेरा दिखाया था, नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ था। वन अपॉन v इज इक्वल टू 1/f प्लस 2/f। सो v इज इक्वल टू कितना आ गया? f/3। सही लिखा क्या? f/3। दैट मीन्स ये थोड़ा और पहले ही कन्वर्ज कर जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir.
बच्चों इसमें वेराइटीज बहुत हो जाते हैं लेंस में, बहुत सवाल। और बुकलेट सबको, अरे यार बुकलेट मैंने भेज तो दिया है लेकिन ना सॉफ्ट कॉपी। एक लेंस ये ले लिया और एक लेंस ये ले लिया, इसका फोकल लेंथ ले लिया 30 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ ले लिया सपोज कितना ले लूं 20 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस ले लिया सपोज 10 सेंटीमीटर। और मैं पूछूं कि पैरेलल रेज आर कमिंग, फाइंड पोजीशन वेयर द रेज विल कन्वर्ज। अब ये सवाल दे दिया, कौन सबसे पहले आंसर बताता है। दो लेंस ले लिया है, अब देखो मान लो ये तुम्हारे नीट में आ गया सवाल, आ सकता है नीट में आएगा तो अच्छा सवाल कहलाएगा, लेकिन तुम बहुत कम टाइम में कर सकते हो, इवन पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कहोगे सर कैसे, थोड़ा सा दिमाग खुला रखो। ये क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस है, ऐसे डाइवर्ज करेगा, ये कहां से आते दिखेगा, क्योंकि पैरेलल रेज है, फोकस 30 सेंटीमीटर। तो ये जब लेंस कॉन्वेक्स लेंस पे जब ये पड़ा तो ये किधर से आते हुए दिखेगा कॉन्वेक्स लेंस को, इन्फिनिटी से नहीं, यहां से। तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर और ये है 10, मतलब कितना हो जाएगा ये 40 सेंटीमीटर, मतलब 2f। अभी अभी एक सवाल किया था 2f का इमेज 2f पे किया था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर बिना पेन उठाए हुए। चैतन्य भाई क्या समझा ये सवाल, यस सर। अच्छी तरह से। यस, शुभम सेकेंड टाइम में सही बताया। चलो तो आगे बढ़े, एक और सवाल ऐसे ही ले लेते हैं। देखते हैं ये कौन सही बताता है। अच्छा, इसका f 30 सेंटीमीटर कर रहा हूं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड कर रहा हूं, डायरेक्ट साइन के साथ लोगे तो इसका निगेटिव लेंगे, -30 सेंटीमीटर। देखो व्हाट शुड बी d, so that
finally rays becomes parallel to principal axis. After emerging from the concave lens, rays becomes parallel to principal axis. Rays becomes parallel to principal axis. That means image should form at infinity. Image should form at infinity. ये अच्छा सवाल हो जाएगा. ये IIT एडवांस लेवल का सवाल हो गया. यश गुजर, लास्ट क्लास में तुम पहले ही निकल गए थे, कट लिए थे. नहीं सर, आप छोड़ने वाले थे ना, इसने मैंने लीव कर दिया. जब तक क्लास ना छोड़ूं तब तक लीव नहीं करना है. सॉरी सर. एक्चुअली मैं बड़ा बदनाम हूँ यार, क्लास एक्सटेंड करने के लिए बहुत गालियां पड़ती है. रोहन तो हमेशा देता है. क्या रोहन? नहीं सर, नहीं, मैंने एक बार नहीं दी. मैं तो उल्टा तारीफ करता हूँ कि सर देखो हमारे लिए बढ़ा रहे लेक्चर. क्या बात है, क्या कितना बात. बोल रहे, बार बार बात कर रहे हमारे लिए. ये मन से नहीं बोल रहा है. मैं हमेशा से बोलता था, क्लास में भी. अच्छा चलो, कौन था जो गालियां देता था? सर बहुत टाइम ले लेते हैं यार, छोड़ते ही नहीं है. चैतन्य. कुछ भी. चलो कोई बात नहीं. चलो तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अरे यार ये रिकॉर्ड तो नहीं हो गया. लो, तो ये बात कर रहे थे कि फाइनली रेज क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए. तो थोड़ा सा रे डायग्राम से मैं कोशिश करता हूं समझने का. तो ये 30 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ 20 है. पहले बताओ कि ये इमेज कहां बनेगा? अपूर्वा पाटिल, कहां आया इमेज फर्स्ट प्लेन से? 40. 30 पे 40. पक्का 40 आया है? देख लेता हूं. 1/v minus 1/u that is equal to 1/f 1/v minus 1 upon minus 30 is equal to 1/20. 1/20 minus 1/30 कितना हो गया? 60. 3 minus 2. मुझे तो लग रहा है V60 आ रहा है. अच्छा तूने फाइनल आंसर बताया क्या? हाँ सर, वो मैंने नहीं, वो फोकल लेंथ मैंने 40 ले ली. अच्छा फोकल लेंथ मैंने तो यहाँ पे 20 दिया था, तो ये आ गया 60 पे. सो दिस हाँ रे गलती. गोइंग टू कन्वर्ज वेयर? सारे बच्चे देखना है, थोड़ा रे डायग्राम देखने के बाद मजा आता है. दिस रेज इज गोइंग टू कन्वर्ज एज 60. अब करा कि आफ्टर दैट ये जा रहा था कन्वर्ज करने, बट क्या हो जाए? ये पैरेलल हो जाए. कैन यू से कि ये इसके सेकेंड फोकस पे कन्वर्ज कर रहा होगा तभी तो पैरेलल हो जाएगा. मतलब ये क्या होना चाहिए बच्चों? 30 सेंटीमीटर. अभी अभी बताया था डायग्राम. ये 30 होना चाहिए और ये है 60, तो D कितना हो जाना चाहिए? 30.
सारे बच्चे समझे क्या कि नहीं समझे? और जिनको नहीं समझ में आया रे डायग्राम तो उनको तो ऐसे सिंपल सा समझाते हैं कि डी है, ये 60 पे जा रहा है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अगर ऐसे देखना चाहते हैं फॉर्मूला से तो v के बारे में क्या कहा है, रेज पैरेलल हो गया तो v इंफिनिटी होना चाहिए माइनस 1/u। u कितना है बच्चों, 60 माइनस d है दैट इज इक्वल टू 1/f। f कितना है -30 चूंकि कॉन्केव लेंस है। तो ऐसे भी करोगे तो d का वैल्यू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। रोहन क्लियर हुआ ये? हाँ सर एकदम। सर हाँ इसका मतलब ये इमेज f2 पे बनना चाहिए ना, कॉनकेव लेंस के। कॉन्केव लेंस के फोकस पे बनना चाहिए, हाँ फर्स्ट फोकस ऐसे कहें तो हाँ यहाँ पे बनना चाहिए, है ना। अभी देखो मैं बताता हूँ कि मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ किया था कहाँ पे, यहाँ पे देखो। देखो कॉन्केव लेंस का कहाँ ड्रॉ किया था, यहाँ ड्रॉ किया था क्या, नहीं और पहले ड्रॉ किया। देखो ये डायग्राम, दो चीजें मैंने डिस्कस किया था, देखना रेज पैरेलल रेज आया तो क्या होगा बच्चों, ये डाइवर्ज हो जाएगा, देखना यहाँ से डाइवर्ज हो गया, कहाँ से आते दिखेगा, यहाँ से। दिस इज द इमेज, दिस इज कॉल्ड सेकंड फोकस, है ना। और दूसरा कहा, देखो दूसरा ये राशि देखना, ये रेज कन्वर्ज कर रहा कहाँ पे, फर्स्ट फोकस पे ऐसे। तो यहाँ कन्वर्ज नहीं करके ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा ऐसे, कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली सर। मुझे लगता है ये दोनों तो क्लियर ही हैं। गार्गी क्या ये चारों Yes. डायग्राम क्लियर? हाँ सर। तमन्ना क्या ये समझ में आ रहा है, कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस? हाँ सर। जहां पे दिक्कत हो तो पूछना है। चलो मैं आगे बढ़ता मेरा हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। क्या हो रहा है, आवाज में प्रॉब्लम हो रही है? मेरे यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा तो ये सवाल मैं दे रहा हूं, एक कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, एक प्लेन मिरर जो कॉन्वेक्स लेंस के पोल से 20 सेंटीमीटर पे है, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। एक ऑब्जेक्ट रखा है कॉन्वेक्स लेंस के पोल से सर्टेन डिस्टेंस पे, वो वैल्यू मैं दे रहा हूँ, पहला केस में 30, दूसरा केस में 40। और फाइनल इमेज बताना। आज जितने लोगों ने ये सॉल्व कर लिया मतलब कुछ सीखा है। सोचो आज ये तो सीख लेते हैं, बाकी कुछ सीखा भाई नहीं सीखा, आज ये दो सवाल सीख लेते हैं। शुभम पाटिल ने कहा सर फर्स्ट केस में -10, तो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं। और u इक्वल टू +30 मतलब ये तो फोकल पॉइंट है ना। देखो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया क्या, हाँ। फर्स्ट सवाल तो बहुत ही आसान है, सृष्टि तुम बता दो। तुम्हारी दोस्त आई है कि नहीं बॉडी? पोजीशन पर ही बनेगा ना?
क्या बात है, बहुत बढ़िया। और गौरी कहाँ है? गौरी पाटिल नहीं है। यार उसको ना डांट लगेगी अब। तेरी बात नहीं मानती सृष्टि वो। सर चलो। बात नहीं हुई है अभी, कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन उसके बाद में उसने अटेंड करनी शुरू कर दी थी। चलो देखो अभी ये फोकस पे चैतन्य देखना, जयेश पांडे, ये फोकस पे तो रेज क्या हो जाएगा? पैरेलल होगा कि नहीं? इन्फिनिटी पे जा रहा है। अपूर्व पाटिल, अब देखो ये नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो ये प्लेन मिरर क्या करेगा? सीधे वापस भेज देगा उसी लाइन पे। तो ये बेचारा उसी लाइन पे वापस आएगा, फिर क्या होगा? ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। कहां बनेगा? ऑब्जेक्ट पे। दैट मीन्स इसका आंसर राशि बताना, सही बोल रहा हूं मैं? फाइनल हाँ सर। इमेज, फाइनल इमेज will coincide with object। साक्षी पाटिल समझा क्या? अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। ये 20 सेंटीमीटर का अब कोई रोल नहीं है, यहाँ पे कोई रोल नहीं है। और एक चीज और यहाँ पे सीखना, अगर कभी ऑब्जेक्ट को इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बने, कोइंसाइड करे, तो रे को क्या करना है? अपने पाथ को रिट्रेस कराना है। रिट्रेस कब होगा? जहां से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो नॉर्मली इंसिडेंट हो तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो नॉर्मल इंसिडेंस करा देना। यहाँ तो प्लेन मिरर है तो नॉर्मल यही हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं सेकेंड केस। तो मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर देता हूं सेकेंड केस के लिए। तो मुझे जयेश पांडे बताएगा कि सेकेंड केस में अगर ये 40 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर, तो ये रेज कहां जाके कन्वर्ज करने वाला था? जयेश, आर यू कनेक्टेड? लगता है नहीं कनेक्टेड तो है। और किससे पूछूं? यश सातपुते, यार जिंदगी में इससे आसान टॉपिक कुछ नहीं मिलेगा। चैतन्य ने बताया 120, क्या बात है। 120 सर। 120 पे सॉरी अपूर्वा, ये 120 सही है? हाँ सर। ये 120 पे जा रहा था। देखो चैतन्य ने एकदम सही बताया है, मुझे भरोसा है। ये 120 पे जा रहा था। दैट मीन्स ये कितना डिस्टेंस हो गया? सारे बच्चे देखना, रे ऑप्टिक्स का रियल हर्ट की हमें एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं। 120 पे रे जा रहा था, लेकिन ये बीच में आ गया मिरर, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर क्या करेगा मानसी? प्लेन मिरर विल रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गया 100 पे, तो ये इमेज कहां बनाएगा? यहां से 100 सेंटीमीटर पीछे, मतलब अपने सामने।
कहाँ इमेज बनाएगा? प्लेन मिरर, यहां से 100 सेंटीमीटर इधर। मतलब ये जो ब्लू कलर से मैंने रेज अभी दिखाया, ये जाके कहां कन्वर्ज करने वाला था? यहां से 100, दैट मीन्स लेंस के पोल से 80 सेंटीमीटर। मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो तुमसे नहीं कर रहा हूं। मैं कहूंगा कि फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, व्हाट विल बी यू? मुझे जवाब देना, +100 की +80 की -100 की -80। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस? सारे बच्चे मैसेज करें मुझे, तभी मैं समझ में आएगा कि हाँ सही कर रहे हो। विच ऑप्शन? यस चैतन्य, देख लिया मैंने। मतलब अभी तक तुम लोग नहीं मैच्योर हुए, सही जवाब नहीं आ रहा है। मैं इसका रे डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। मुझे तो लग रहा है कि आज तुम ये सीख के ही जाओ तुम लोग। सारे बच्चे रिप्लाई करें। सारे बच्चे अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करें, देखें कि समझ में आ रहा है कि नहीं। बिकॉज मैं सही आंसर जानना चाहता हूं। अगर किसी को लगा कि उसने गलत दे दिया था तो दोबारा सही दे देगा। रिपीट करना मैसेज। अब ये थोड़ा रे डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है। इसको ले लेता हूं I1, इसको ले लेता हूं I2। सो मैंने पूछा दिस विल बी द U2। सवाल ये था फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, व्हाट इज U? अब देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। सिर्फ शुभम पाटिल ने सही बताया, बाकी सबने गलत बताया।
अभी भी करेक्ट कर लो भाई। मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं बेकार में ही इतना पढ़ा रहा हूँ। 2-3 बच्चे तो गायब ही हो गए। अपूर्व पाटिल तेरा मैसेज नहीं आ रहा है। मानसी रॉन्ग, चैतन्य रॉन्ग, यश सातपुते रॉन्ग, शुभम बाशिने रॉन्ग, राशि रॉन्ग, चैतन्य तो रॉन्ग, शुभम पाटिल रॉन्ग, सुदीप मलिक रॉन्ग। छोड़ो यार, क्या पढ़ाऊं मैं। सर मैंने पहले +80 दिया था, लिखा था। क्या कौन बोल रही है? सर मानसी, मैंने पहले +80 दिया था। ठीक है, मैं लिखा था। देखता हूँ। बताओ क्यों दिक्कत हुआ था राशि, बताओ। तुमसे तो मुझे 650 एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। इस बैच से 5 बच्चे कम से कम हो जो 650 प्लस लाए कम से कम, जब पेपर ठीक ठाक हो तो, इजी हो तो और ज्यादा 700 टच कराना है। रोहन भाई हाँ कहाँ सर। दिक्कत हो रही थी ये +80 में? कितना सिंपल तो है यार, इससे अच्छा क्या मतलब हो सकता है सवाल। अब फाइनल इमेज में बोला हूं तो आप कम से कम निकाल के बता दो। व्हाट विल बी द फाइनल इमेज? 1/v minus 1/u is equal to 1/f। 1/v निकालना है, -1/u, +80 पुट करना है, 1/f प्लस पुट करना है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। कितना दिया था? शायद 30 दिया था। अब इससे जो भी आ जाएगा। अपूर्वा पाटिल क्लियर हुआ क्या? बस 2 मिनट और पढ़ाऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, है ना। मैग्निफिकेशन, थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ा लेते हैं। मैग्निफिकेशंस के लिए एक बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट रे, इसके पोल पे पास करा दो। और लेंस के पोल पे अगर इंसिडेंट होता है ना, तो एक्चुअली ये अनडेविएटेड पास हो जाता है। रे डायग्राम सही नहीं बना। सो मैग्निफिकेशन के लिए ये वाला रेज बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अनडेविएटेड पास किया पोल से, लेंस के पोल से, तो ये थीटा, तो ये थीटा, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये हाइट ऑफ द इमेज। और इसमें सिमिलरिटी से देख लो, थीटा थीटा सेम है, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, ये ले लेते हैं p, ये ले लेते हैं o, o डैश, i डैश, इसको o के जगह पे ho लिख देता हूं, इसको hi लिख देता हूं। अब इस सिमिलर ट्रायंगल से तुम लोग कहोगे कि सर i डैश अपॉन o डैश
this by this is equal to pi upon po. अब ये जनरल डायग्राम नहीं है, पर्टिकुलर डायग्राम है, सो पुट द वैल्यू है विद द साइन. तो आई डैश यहाँ पे निगेटिव है तो पुट करेंगे माइनस एच आई, जो कि नीचे है, डिवाइड बाई, इस केस में ऊपर है पी आई को हम लोग कहेंगे प्लस वी और पीओ को हम लोग कहेंगे माइनस यू. सो एच आई अपॉन एच ओ कितना हो गया, v अपॉन यू. बच्चों इसी को कहेंगे मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, सिंपली v अपॉन यू आ गया, है ना. अब देखो अगर v और u अपोजिट नेचर का है, मतलब लेंस के आइदर साइड बन रहा है, एक इधर दूसरा दूसरे साइड, इन दैट केस मैग्निफिकेशन विल बी निगेटिव. और निगेटिव हो गया मतलब इमेज इन्वर्टेड होगा. अगर दोनों एक ही साइड बन रहा है तो इमेज इरेक्ट होगा, है ना. और एक और चीज बता देता हूं, प्रूफ नहीं कर रहा हूं. अगर मोर देन वन सिस्टम है, मोर देन वन सिस्टम है, तो ये भी कुछ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा, ये भी कुछ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा. तो नेक्स्ट क्लास में मैं प्रूफ कर दूंगा, अभी टाइम कम है. तो उस केस में इफ देयर आर मोर देन वन सिस्टम, नेट मैग्निफिकेशन विल बी m1 इंटू m2. 3 है तो m1 इंटू m2 इंटू m3 होगा, है ना. तो आज मैं ये थ्योरी कर दिया, इस पे सवाल तुम लोग खुद से ट्राई करना. हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.